आपसे भक्ति जन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल प्रार्थना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। घड़ी व पल बड़े ही शुभ होते हैं। जिस घड़ी जिस पल जो है भगवान का स्मरण होता है, भगवान की भक्ति होती है, भगवान का ध्यान, और इस प्रकार से देव दर्शन, देव देवताओं की स्तुति, जो वास्तव में सब कष्टों को, सब दुखों को, सब विपत्ति को दूर करने वाली ही, अवधि को देने वाली, उन्नति को देने वाली ही, और जीवन यात्रा में समस्त विघ्न बाधा को दूर करने वाली, सब ओर से सुख को देने वाली होती है। और वास्तव में जो भक्त सच्चे हृदय से, पवित्र मन से प्रतिदिन निजम पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के माँ की भक्ति करते हैं, तो निश्चित रूप से वह साधक जन अपने जीवन में परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। देव जो हैं उन शरणागत भक्तों की हर क्षण हर पल अंग से रक्षा करते हैं, कहीं उनका अमंगल नहीं होने देते। सर्वत्र जो है देवी की कृपा से उन भक्तों का मंगल मंगल होता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाले मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाले शरणवदसलाती नेत्र वाली एवं गौरी हो। हे नारायणी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्व आरती हरे देवी नारायणी नमस्ते। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाले तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाले नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। ये सबकी पीड़ा को दूर करती है, सबकी अंग संग रक्षा करती हैं। जो भी सच्चे हृदय से, पवित्र मन से माँ की सेवा करते, माँ की भक्ति करते, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति करते हैं, इससे उनके पुण्य की वृद्धि होती है और देव देवता की हमेशा जो है उन पर कृपा बनी रहती है। मैं इस धर्म में आपको दृष्टांत दे रहा हूं। मनुष्य को जो है प्रतिदिन कुछ न कुछ जो सत्कर्म जो है ये करते रहना चाहिए। कांची में एक पुजारी जी, कांची में मंदिर में एक पुजारी जो है वह पूजा किया करते थे, और वहां जो है पुजारी जी प्रतिदिन भगवान की पूजा करते, भगवान का ध्यान स्मरण करते, भगवान को भोग लगाते। इस प्रकार से वह प्रसाद जो है वहां के राजा को जाकर के देते। फिर वहीं एक संत रहते थे, संत की सेवा करते, उन्हें ठाकुर जी का प्रसाद जो है वह जाकर के देते और उनकी सेवा करते। ऐसा उसका नियम बन चुका था। एक बार राजा जो है किसी बात से पुजारी से रुष्ट हुए,
तो राजा ने आदेश दे दिया कि पुजारी इस मंदिर में पूजा नहीं करेगा और जो है राज्य से जो है इस राज्य में भी नहीं रहेगा। 3 दिन का समय जो है जो दिया गया और इस प्रकार से अब जो है पुजारी जी ने अपना सामान जो समेट लिया। फिर वह संत महाराज जी के पास गए जहां प्रतिदिन में उनकी सेवा के लिए वहां जाते हैं, ठाकुर का भोग प्रसाद जो है उनको देते हैं। संत महाराज जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज मुझे ऐसा आदेश हुआ है और मैं अब जा रहा हूं, 3 दिन का समय मिला है तो मैं जा रहा हूं। इस प्रकार से पुजारी ने जो है वहां जाकर के महात्मा से ये कहा कि महाराज ने मुझे राज्य छोड़ने का जो है आदेश दिया है और अब मैं जा रहा हूं। तब महात्मा ने कहा कि तू रोज जो है भोजन बना करके दे जाता था, सेवा करता था, ठाकुर जी का प्रसाद जो है लाता था, तेरे जैसा भक्त जो है जा रहा है तो फिर हम जो है जहां क्या करेंगे? हम भी जो है जहां से चलेंगे तो चलो, जहां तुम वहां हम भी चलेंगे, हम भी जो है संतों का क्या, जहां जाएंगे वहीं खाएंगे। इसलिए जो है संत महाराज जी भी जो है बैल उठ करके चल पड़े। अब जो है संत महाराज जी वहां से उठे और सीधे मंदिर में गए और जाकर के जो है महात्मा जी ने मंदिर में जाकर के भगवान से कहा कि भगवान की शेषशाही भगवान से वे कहने लगे कि अब हम जाते हैं, आप भले ही यहाँ पर आराम करो परंतु हम तो अब जो ही जाते हैं। पुजारी जी जैसा सेवक जो है वह जहाँ से जा रहे हैं, फिर हम जहाँ बैठ करके क्या करेंगे? आप भले ही यहाँ पर आराम करो परंतु जो है हम जाते हैं। अब संत महाराज जब ऐसा कहा तब भगवान ने कहा कि जब आप जैसे संत जो हैं जहाँ चले जाएंगे तो हम इधर क्या करेंगे? आप जैसे संत जो चले जाएंगे तो हम इधर क्या करेंगे? चलो हम भी जो है चलते हैं। अब देखिए आगे आगे पुजारी जी हैं, उसके पीछे संत महाराज जी हैं और संत महाराज जी के पीछे भगवान जी साधारण व्यक्ति के रूप में वे चल रहे हैं। तीनों वहां से चल पड़े। अब कहते हैं कि जैसे ही जी वहां से इन्होंने प्रस्थान किया, अब नगर में राज्य में जो है उत्पात होने लगे, अशांति हो गई। राजा घबरा गए, ये सब क्या हो रहा है नगर में। तब जब 200 संतों के पास जाकर के राजा ने पूछा कि नगर में उत्पात हो रहे हैं, ऐसे अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, सर्वत्र अशांति शांति है, अब शकुन हो रहे हैं, जिस सब क्या है, किस कारण से हो रहे हैं। तब जन संतों ने कारण बतलाया कि जहां से पुजारी चला गया मंदिर से, संत महाराज जी रहते थे वो चले गए और इतने नहीं भगवान भी चले गए। अब केवल मात्र वहां पर मूर्ति है, जो देवत्व है वो चला गया है अब इस नगर में। इसलिए उत्पात होने का कारण यही है, ये देव जो है, संत जो है, ऐसे भक्त जो है, जहाँ पर पूजा होती है, भगवान का प्रतिदिन ध्यान होता है, स्तुति होती है, पाठ होता है, वहाँ पर जो है सुख और शांति बनी रहती है। वह नगर जो है परम कल्याण को प्राप्त होता है। देव जो है उस नगर की रक्षा करते हैं और इस प्रकार से वहाँ का कभी अमंगल नहीं होता। इसलिए अमंगल हो रहे हैं कि जहाँ से वह भगवत भक्त जो है पुजारी जी चले गए, संत महाराज जी चले गए और भगवान भी जहाँ से चले गए। अब केवल मात्र वहाँ पर मूर्ति, वहाँ से देवत्व चला गया है। जैसे आप देखिए ट्रांसफार्मर का फ्यूज यहाँ निकल जाता है, उड़ जाता है, तो आगे ना बिजली होती है और ना ही कोई यंत्र चलता है, चाहे फ्रिज है, चाहे कूलर है, एसी है, सब के सब एकदम बंद हो जाते हैं। यही कारण होता है यहाँ पर जो है देव देवताओं का आदर सत्कार नहीं होता है, संतों का आदर सत्कार नहीं होता है। जहाँ पर जो इस प्रकार से देव देवता की पूजा नहीं होती, वहाँ पर जो है देवत्व नहीं रहता है, इसलिए वहाँ पर अशांति रहती है। ऐसे ही घर के अंदर इसलिए कहा कि प्रातः काल उठते ही पहले जो है भगवान का स्मरण करते स्नान करें,
स्नान करें, फिर जोत जगाएं, माँ का ध्यान करते हुए इस प्रकार से आप जो है प्रणाम करें और इस माँ की आरती करें। फिर अपना घर का जो काम जो है वह करें। अपन दिनचर्या जो प्रारंभ कर लें देव देवताओं का आशीर्वाद लेकर के, तो जीवन में जो है कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। तब जो ही राजा महाराज जी जो है वह भागते हुए मंदिर में गए। मंदिर में जाकर के जो है भगवान से प्रार्थना की, क्षमा प्रार्थना की कि मुझसे भूल हुई है प्रभु, क्षमा कीजिए, आप चलेगी। अब जो है इस नगर की, राज्य की रक्षा कैसे होगी प्रभु, ऐसा मत कीजिए, आप आ जाइए। तब आकाशवाणी हुई, देव ने कहा कि राजन, जहाँ संत जो हैं, ऐसे संत जो हैं वो छोड़कर चले गए तो हम जहाँ पर कैसे रह सकते हैं। संत महाराज जी वापस आएंगे तो हम भी आ जाएंगे। तब जो है राजा संत महाराज जी के पास पेशे उनके दौड़े और जाकर से उनसे प्रार्थना की, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं, आप यहाँ पर रही। तब संत महाराज ने कहा कि इस प्रकार से ऐसा भक्त जो है, भगवान का अनन्य भक्त जो है, जो पुजारी जहाँ से जा रहा है, तो इसलिए मैं भी जहाँ पर नहीं रहूंगा, पुजारी जी जहाँ रहेंगे तो मैं भी जहाँ रहूंगा। तब राजा ने पुजारी से प्रार्थना की। तो इस प्रकार से जब तीनों से राजा ने प्रार्थना की, तब तीनों जो है जैसे क्रम से जा रहे थे, फिर वहां से उल्टे मुड़ते। आगे आगे भगवान ही, उनके पीछे संत महाराज जी, उनके पीछे पुजारी जी। फिर वहां से वह चलते हैं और मंदिर में आते हैं। अब जो ही वहां जब आते हैं, अपना अपना स्थान जो ग्रहण करते ही, तो उस समय जो है यहाँ विचार होने लगा कि लोगों को जो है इस बात की स्मृति कैसे रहेगी, किस प्रकार से जहाँ से पुजारी चला गया था, जहाँ से संत महाराज चले गए, भगवान जहाँ से चले गए, तो इसकी स्मृति जो है ये कैसे जो है बनी रहेगी। महात्मा जी मंत्र में जो इस प्रकार से वह कहने लगेगी, अब जो है क्या किस प्रकार स्मृति जो बनी रहेगी। तो अब शेषनाग ने कहा कि जैसे अब उल्टे लेटे हैं तो मैं भी अब उल्टा ही रहूंगा। तब कहते हैं कि वहां पर शेषनाग का फंड जो है उल्टा है। भगवान शेषशाही जो है, भगवान के ऊपर जो है शेषनाग का फंड जो है सीधा होता है, परंतु कांची में आज अब देखें तो वह मंदिर में शेषनाग का फंड जो है वह उल्टा है। इस प्रकार से यहाँ पर देव देवताओं की पूजा होती है, स्तोत्र पाठ होते हैं, भगवान का प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल जो है इस प्रकार से भक्ति भाव से उनकी स्तुति, उनका भजन किया जाता है, उन्हें प्रणाम किया जाता है। उस नगर में कभी कोई उत्पात नहीं होते, कभी अनिष्ट नहीं होता है। वहाँ के लोग जो है दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, कोई रोग नहीं होते हैं। देव देवताओं की कृपा बनी रहती है, संतों की कृपा बनी रहती है, उन महापुरुषों के आशीर्वाद बने रहते हैं। इस प्रकार से जब साधक जन जो है सच्चे हृदय से, पवित्र मन से इस माँ भगवती आदि शक्ति के दरबार में आकर के माँ से प्रार्थना करते हैं, तो हृदयेश्वरी जो उनकी प्रार्थना को स्वीकार करती है। आप माँ को याद करते हैं तो माँ भी आपको याद करती है, तभी तो अपने दरबार में बुलाती है, अपने चरणों में बैठाती है। इसलिए जब हृदय से भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान को के सामने अपने हृदय की बात रखते हैं, तो ऐसी बात नहीं है वो सुनते नहीं, सुनते हैं। ऐसी कोई अदृश्य शक्ति जो इस प्रकार से वे भक्तों के हृदय की बातों को सुनती हैं, तभी तो उनके जीवन में सुख समृद्धि होती है। वो जो जो कामना करते हैं वे उनकी सब मनोकामना जो परिपूर्ण होती हैं। जम जम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। वह जो जो कामना करते हैं ये देवी की कृपा से उनकी सब मनोवर्षित कामना पूर्ण होती है, उनके कार्य सिद्ध होते हैं। वे निरोगी जीवन जीते हुए इस लोक में स्व सुखों का भोग करते हुए अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। आप बड़े ही परम सौभाग्यशाली जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में, इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना करने का, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुए। ऐसी मान्यता है कि इस समय आरती के समय देवगण भी अपने रूप बदल करके माँ की आरती में उपस्थित होते हैं और माँ की स्तुति करते हैं। इस समय जो ही भक्त जिस भाव से इस जगजननी से माँ से प्रार्थना करते हैं, जो माँ भगवती वैष्णवी उसी रोशन की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है।
जो पुत्रार्थ पुत्र की कामना करते हैं, मां भगवती उन्हें संतान सुख देती है। जो भक्तजन जो हैं जी धन संपत्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, मां भगवती उनको जो है धन लक्ष्मी का वरदान देती है। जो कारोबार की वृद्धि के लिए जो है मां से प्रार्थना करते हैं, भगवती जो है उनकी कृपा से उनके कारोबार में वृद्धि होती है, मां आशीर्वाद देती है। जो विद्यार्थी विद्या की कामना करते हैं, मां भगवती उन्हें विद्या बुद्धि का वरदान देती है, ज्ञान का वरदान देती है। इस प्रकार से जो जो जिस भाव से मां से प्रार्थना करते हैं, जय भगवती उसी रोज से उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें आशीर्वाद देती है, जिनके आशीर्वाद से उनकी 10 मस्त मनोवांछित कामना जब पूर्ण होती है। क्योंकि मां का दरबार जो ही ये कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जो प्रार्थना करते हैं वे सब मनोकामना परिपूर्ण होती हैं, वैसे ही मां के दरबार में बैठ करके जो मां से प्रार्थना करते हैं, निश्चित रूप से वह भगवती जो है उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है, उनके सब जो कार्य सिद्ध होते हैं। मां भगवती इस दिव्य गुफा के अंदर 3 दिव्य पिंडी के विराजमान है। माता महाकाली, मां लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, जिनके दर्शनों के लिए, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जिनकी विशेष अनुकूलता प्राप्त करने के लिए आज सभी मां के दरबार में आकर के मां के चरणों नतमस्तक होते हैं, इस पिंडी में मां का दर्शन करते हैं और मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप सभी इन तीनों माताओं के चरणों का ध्यान करते हुए मां भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। यह मंत्र जो है परम शक्तिशाली मंत्र है। यह भगवती का महामंत्र जो है आपके सामने इस गुहा द्वार पर स्वर्ण अक्षर में लिखा गया है। जो भक्तजन इस मंत्र को अपने हृदय में ध्यान कर करके प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल दोनों से मां की जोर जगा करके इस मंत्र का जप करते हैं और मां की आरती कर करके मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं, उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की न्यूनता कोई कमी नहीं रहती। मां उस घर में, उस गृहस्थ में स्वयं लक्ष्मी के रूप में विराजमान होकर के अवधियों को देती है, उन्नति को देती है, आत्म शांति आत्म सुख को देती है और सर्वत्र उनका मंगल मंगल करती है। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। समर्थ को बोलना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। 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 बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी भजन के वेला निवेदन करा श्री वृंदी से मां के चरण